भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहली बार झूठ बोलना आसान हो सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ परेशानी ही देता है। और सच बोलना पहली बार बहुत कठिन लगता है, लेकिन बाद में वो सिर्फ आराम देता है। महत्व इंसान का नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी दिल को नहीं जीत पाता। जिंदगी में जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करता है। जो मान लेता है वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। फासले होते नहीं, बल्कि इंसान फासले खुद बनाता है। मीलों दूर रहकर भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ दिखावों से नहीं चलती। जिंदगी चलती है भरोसे से, प्यार से और एक दूसरे का साथ देने से। कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता? सिर्फ एक ईश्वर ही है जो हमेशा तब नजर आता है जब दुनिया में कोई और नजर नहीं आता। मन को इतना मजबूत बनाकर रखो कि किसी का व्यवहार मन की शांति को खराब ना कर पाए। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन मानना, जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से दूसरे लोग खुश रहते हैं। मन का शांत रहना भाग्य की बात होती है, और मन को वश में रखना ये सौभाग्य की बात होती है। जीवन में आपसे कौन मिलेगा, ये हम तय नहीं करते, ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे, ये आपका दिल तय करेगा। पर जीवन में आप किसके दिल में बने रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपका व्यवहार तय करेगा। प्रतीक सूर्योदय ये संदेश देता है कि अहंकार कितना भी गहरा हो, कुछ क्षण बाद उजाला आ ही जाता है। जिंदगी है तो मुसीबतें भी पग पग पर मिलेंगी। बस ये याद रखें कि सितारे अंधेरे के बिना कभी चमकते नहीं हैं। इंसान की कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी हो, तो इन तीनों का बहुत बड़ा भुगतान इंसान को अपनी जिंदगी में भुगतना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य ही इंसान का धर्म है, और प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है, और सत्य का रास्ता ही भक्ति का रास्ता है। जिसका मन पवित्र होता है और आचरण शुद्ध होता है, यकीन मानना उसे किसी पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं होती। मन की भावना को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक जाता है। विश्वास तो एक दर्पण होता है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप आपको नहीं दिखाई देगा, और जोड़ो तो पहले जैसा अक्ष नहीं होगा। याद रखें कि सुबह की पहली सोच वो हो जो आप बनना चाहते हो, और आपका हर संकल्प आपके भाग्य की रचना करेगा। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत पता होती है, पर अहमियत किसी चीज की नहीं होती। आपके भीतर जैसी सोच चलती है, आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लो, और जिसे स्वीकार भी ना कर पाओ उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद हमेशा खुश रहो, क्योंकि खुद को खुश रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हमें किसी और पर नहीं थोपनी चाहिए। गलत इंसान जितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा इंसान कितना भी कड़वा लगे, एक दिन आपके लिए औषधि बनकर वो जरूर सामने आएगा। श्रृंगार शरीर का नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का, अपने मन का होना चाहिए। जिस प्रकार कोयल की एक कूक और नदी का कल कल करता बहता पानी उनका अपना श्रृंगार है, उसी प्रकार
आत्मा की पवित्रता ही मनुष्य का असली श्रृंगार है। शरीर का श्रृंगार जितना अधिक होगा, आत्मा का प्रकाश उतना ही कम होता जाएगा। रामायण का अंतिम ज्ञान ये है कि राजा श्री राम जी ने कितना भी दुख सहन किया, लेकिन अपनी संपूर्ण प्रजा को वो कभी संतुष्ट नहीं कर पाए। अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनों को दुख कभी नहीं देना चाहिए, वरना अपने भी दुखी रहेंगे और आप दूसरों को भी खुश नहीं रख पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक, और खुद अर्जुन बनकर सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। एक बार एक फकीर इंसान नदी के किनारे बैठा था। किसी ने उससे पूछा कि बाबा, आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब पूरी नदी यहाँ से बह जाए और फिर मैं पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? क्या नदी का पूरा जल बहने का इंतजार कर रहे हो? तो आपका ये इंतजार खत्म होने वाला नहीं है, तुम कभी नदी पार नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा ये कहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मैं मौज मस्ती करूं, घूमूं फिरूं, सबके साथ मिलूं, अच्छे काम करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, वैसे ही जिंदगी भर इंसान के जीवन से जिम्मेदारियां, इंसान की परेशानियां, संकटें कभी खत्म नहीं होते। फिर उनके बारे में सोचकर आप अपना जीवन क्यों व्यर्थ गंवाते हो? अपनी परेशानियों के साथ सामना करना सीखो और अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ना सीखो। ये बिल्कुल सच बात है। केवल हम खुद ही अपने सब चीज़ों के लिए, यहाँ तक कि अपने सुख दुख के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। कोई दूसरा कभी हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों के लिए जिम्मेदार नहीं होता। अंतिम निर्णय के दिन कोई दूसरा व्यक्ति आपके कर्मों का उत्तरदायी नहीं बनेगा। इस संसार में, उस क्षेत्र में जहां आप अपने पूर्व कर्मानुसार स्थित हैं, आपके इस जन्म के किए गए कर्म ही आपका अगला जन्म तय करेंगे। सुख और दुख तो अपने नसीब से मिलते हैं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो लोग झुग्गी झोपड़ियों में भी हंसी ठहाके लगाते हैं। धीरे धीरे अब रिश्ते बदलने लगे हैं। अपना कहने वालों के दिलों में अब तेरे मेरे के भाव भरने लगे हैं। जुबान पे मिठास और दिलों में कड़वाहट रखते हैं। रिश्तों को अपनेपन के भाव से नहीं बल्कि पैसों से परखते हैं। पैसों से कमज़ोर के लिए बेगानापन और पैसों वालों के लिए बातों में शहद घोलते हैं। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग उससे मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन व्यक्ति ने उसके पैरों की ओर देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वो भागकर गया और पास ही की एक दुकान से उसके लिए जूते ले आया और कहा, बेटा, इन्हें पहन लो। लड़के ने फटाफट जूते पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा कि आप भगवान हो। वो आदमी घबराकर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान से ये प्रार्थना की थी कि भगवान जी, मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे जूते लेकर दे दो। उस आदमी की आंखों से आंसू निकल आए और वो मुस्कुराकर वहां से चला गया। पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या फिर छोड़ कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अंधेरे में अगर एक हीरा भी गिर जाए तो उसे ढूंढने में एक 5 रुपए की मोमबत्ती का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए अपने जीवन में कभी किसी इंसान को छोटा ना समझें, क्योंकि
कौन इंसान वक्त आने पर किस काम को कर दिखाए, ये आप कभी नहीं कह सकते। याद रखना, आप जीवन में जितने ज़्यादा सफल होंगे, जितनी ज़्यादा तरक्की करते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों से आपका सामना होगा जो आपको गिराना चाहेंगे और नीचे खींचना चाहेंगे। अगर कोई इंसान खामोश है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो कमज़ोर है, बल्कि ये उसका बड़प्पन है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसे बखूबी कहना भी आता है। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना आप खुद के बारे में सुन सको। जिंदगी की एक सच्चाई ये भी है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, दर्द हर किसी को मिलता है। बस इंसान का स्वभाव ऐसा है कि इंसान को दूसरे की थाली में ही घी ज़्यादा नज़र आता है। अब हमें अपनी ज़िंदगी के दर्द और तकलीफ़ों से कितना दुखी रहना है, ये हमारे हाथ में है। जिस काम को करने का मन ना हो, वही सबसे अच्छा समय होता है उस काम को करके दिखाने का। आज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल थोड़ा बेहतर ज़रूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि भविष्य एक दिन बेहतरीन ज़रूर होगा। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुसार नहीं होते और ना ही हो सकते हैं। वो तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप आपको मिलते हैं। जैसी आप मेहनत करेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। आपकी ऊर्जा को चिंता करने में खर्च करने से बेहतर है कि आप इसका उपयोग करें और समाधान ढूंढने में इसको खर्च करें। वो जो 50 लोगों से प्रेम करते हैं, उनके पास 50 संकट हैं, और जो इंसान खुद से प्रेम करता है उसके पास कोई संकट नहीं होगा। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य खुद सही आने पर खुद ही सिद्ध हो जाता है। बुरे वक्त में जो लोग तुमसे अलग ना हो, गौर से देखना, शायद वो कहीं भगवान ना हो। अपने खिलाफ बातें अगर आप खामोशी से सुन लेते हो तो यकीन मानना कि आप आज मौन हो, लेकिन कल आपकी बातों का वक्त ज़रूर जवाब देगा। संसार में सबसे ताकतवर वो व्यक्ति होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। झूठ, धोखा और बहाने, इन सब से इंसान कुछ पल की खुशी तो हासिल कर सकता है, लेकिन इसकी कीमत उसे भविष्य में ज़रूर चुकानी पड़ती है। जलेबी भी हमें कभी कभी ये सिखाकर जाती है कि उलझनें हमेशा कड़वी नहीं होती। उलझनें भी मीठी हो सकती हैं और रस से भरी हो सकती हैं। सबकी नकल तो की जा सकती है, लेकिन कोई भी आपके अच्छे चरित्र, आपके अच्छे व्यवहार, आपके संस्कार और आपके ज्ञान की नकल कभी नहीं कर सकता। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो यकीन मानना आपको कुछ ऐसा भी करके दिखाना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोग आपके रास्ते में खुद ही डालेंगे। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वो है जो हम बनाते हैं। हम किन हालातों में, किस तरह की आर्थिक स्थिति के परिवार में पैदा हुए हैं, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उस स्थिति को बदलना हमारे हाथ में ज़रूर होता है। जो लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं कि किस्मत खराब है, किस्मत साथ देगी तो हम भी ऐसा कर सकेंगे, यकीन मानना ऐसे लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे और उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। क्योंकि किस्मत खुद नहीं बनती, किस्मत हमें खुद बनानी पड़ती है। किस्मत में मेहनत और संघर्ष के रंग भरने पड़ते हैं। क्यों रोते हो अगर आपके मन का कुछ नहीं होता? क्योंकि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलकर रहेगा।
एक रास्ता बंद करने से पहले यकीन मानना वो मुरली वाला आपके लिए 10 दरवाजे खोल देता है। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला कभी नहीं तोड़ता, क्योंकि वो जानता है कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो होगा उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो कि जिसका कोई नहीं होता उसका मुरली वाला जरूर होता है। आज आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है जिसका आप उपयोग करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। कल क्या पता ये ऊर्जा रहे ना रहे, फिर आप चाह कर भी वो नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि भगवान हिसाब हमारे कर्मों का लेंगे। एक बात तो तय होती है कि चिंता करने से परिणाम कभी नहीं बदलता। हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारी संस्कृति नहीं बल्कि हमारे संस्कार का परिचय देता है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित होता है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर कराती है। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से भगवान के साथ आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि जो बाज होता है, जो बहुत ऊंची उड़ान भरता है, उसकी उड़ान में आवाज नहीं होती। मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान मत देना, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। कहते हैं कि संगत का असर हर किसी पर आता है, लेकिन कभी कभी ये हमारी बुद्धि और हमारे विचारों पर भी निर्भर करता है कि हमें किस हद तक सामने वाले के रंग अपने दिमाग पर चढ़ाने हैं। क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी श्री राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़कर रखता है, उसी तरह हमारा अच्छा स्वभाव, हमारा अच्छा व्यवहार हमारे रिश्तों को पकड़ कर रखता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है कि आप असंभव से आगे निकल जाएं। आज का इंसान अगर अपने आप को छान कर देखे तो सिवाय राख के कुछ नहीं होगा। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, अच्छे विचार, वाणी, व्यवहार और हमारे संस्कार, ये अगर जीवन में है तो ही इंसान के पास सबसे बड़ी सुंदरता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि हारने वाला भी श्रेष्ठ होता है जहां बात अपनों की हो। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का मैनेजमेंट कहलाता है। पछतावा कभी अतीत नहीं बदल सकता और चिंता कभी भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए जो आज है, जो अभी है, बस उसमें जीना सीखिए। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, जो दिखने में भले ही छोटा हो मगर कीमत उसकी अनमोल हो। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख आपको दुनिया का कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज नहीं सिखा सकता। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं बल्कि साथ देने वाले लोगों के साथ होनी चाहिए। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, ये हम नहीं कह सकते, ये सिर्फ वक्त बताता है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करके खुश होता है, वो ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वो एक दिन
खुद लोगों की दृष्टि में जरूर निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख को भी खत्म कर देता है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो, जबकि इस संसार में कुछ तुम्हारा है ही नहीं। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में फर्क होता है। इंसान से प्यार होने पर वो हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार होने पर वो हमारी ताकत बन जाता है। आप अगर दूसरों को सुधारने की कोशिश करेंगे, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो यकीन मानना उतने ही ज़्यादा आप दूसरों की नज़रों में बुरे बनने लगेंगे, उतने ही ज़्यादा दूसरे लोगों को आप में बुराइयां नज़र आने लग जाएंगी। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मारे जाने वाला जीव मुर्गा ही है, क्योंकि उसी ने दुनिया को जगाने की कोशिश की है, और जिसने जगाने की कोशिश की है वही अक्सर मारा जाता है। जिंदगी में भले ही दुश्मनी मंजूर करनी हो कर लेना, लेकिन अपने उसूलों के खिलाफ जाकर कभी किसी दूसरे इंसान के तलवे चाटना मत सीखना। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ देना है खुलेआम दो। कम से कम दो विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। भगवत गीता में लिखा है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि हमारे मन का बदलाव ही हमारे दुखों का अंत कर सकता है। पीपल के पत्तों जैसा कभी मत बनना जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनना जो पिसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर जाता है।